चीज आप लोग करेंगे, इससे टाइम सेव होगा। आप जब घर से निकले हैं तो उस समय घर के सबसे निकट वाला उसको नहीं पकड़ना, कोई आपस में बात नहीं करेगा, हमारी करेगा। और फिर क्या है, सबसे लास्ट वाले में जाओ और उसके बाद भी लपेटते चलो, ऐसे ऐसे सांप की तरह, अजगर की तरह लपेटते चलो। और फिर 11 बजे रात में तो बंद करने जा रहा है, उससे अपना हैंडल करो और फिर घर। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज है, दोस्ती। तो बड़ा घास की तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? तो दुकानदार क्या होता है, अरे यार राजेश क्या है यार, आज पिछली बार का जो है उसमें 75% ले ले, 50% ले ले, भैया से कह देना कि तुम कह दो भाई मेरी नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं भैया और सतीश भैया और भैया वाले तो मेरे पेट पे डाल मारोगे तो भैया आज नहीं तो अभी तो कल तक या परसों तक मुझे चाहिए पूरा पेमेंट, नहीं तो ये तुम्हारा माल जो है मैं इसे अभी एंट्री नहीं करता, उसे माल नहीं। अब जैसे कि ये चीज बताओ कि जो दुकानदार है वो पूरा पेमेंट कर देते हैं तभी माल रुक जाता है। जो मतलब जो शॉपकीपर है, जो एंड शॉपकीपर है, उसको मतलब हो जाता है तो पिछला पेमेंट पूरा नहीं करेगा करता उसका माल ब्लॉक हो जाता है, नहीं जाता। कितने 3 महीने देखते हैं, 3 महीने की है। अच्छा तो बस ये कहता हूँ कि भैया बाबू देखो, मुसीबत में और बैड टाइम में गधे को भाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो भैया यार मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा आज मजे की बात है, एक चीज बताओ रजत, कि वो जो लॉस पेमेंट है अगर 3 महीने बाद भी उसने नहीं दिया तो वो कर्मचारी की तनख्वाह से काटा जाएगा? नहीं काटा जाएगा, नहीं काटते हैं। तो फिर वो वापस हमें मतलब बैड डेट जो है, जो बैड कस्टमर है वो हमारा गुड कस्टमर बनता कैसे? नहीं लॉस हो जाता है, उससे डीलिंग करना बंद कर देते हैं, लाइफ टाइम बैड कस्टमर ब्लैकलिस्ट हो जाता है। तो ये कह दो, ये चीज आप लोग उस कस्टमर को कह देंगे कि भाई देख हमारी अच्छी कंपनियां, अच्छी दवा है और सब जो है किसी न किसी बड़े सप्लायर से ही आ रही है, कोई कमी नहीं है, ISO सर्टिफाइड ये वो दुनिया भर का। तो मेरी जो ब्लैकलिस्ट होना चाहते हो भाई, अच्छा खासा कमाते हो, हमारा चलता हुआ प्रोडक्ट है। जैसे देखो ये मैं भी जुड़ा रहा हूँ, ये देखो मैंने अपना गला सर करने के लिए मैंने ली ना, है ना, ये है ना, ये नहीं ना, तो क्यों मैं किसी और को क्यों मैं डाबर एंडर की तरफ क्यों जाऊँ? हमारे भाई की अनिल भैया की बुद्धि अपनी स्टेप्सिल्स की तरह की है, तो कहने का मतलब कॉन्फिडेंस। तो अब समझ में आया, बातें समझ में आ रही है, बहुत ही आत्मीयता से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यार खड़ा हूँ और बड़े भाषण दे रहा हूँ, देश को आगे बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, ऐसी नहीं है। मैं दिल से दिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? People are not interested in who you are, they are interested in how you make them feel. लोगों के साथ रवाना बोले, कोई गाली गलौज नहीं, कोई कम पे वचन नहीं, सबको अपना बना के रखो। दुनिया में रहना है तो काम करके आए, काम कर सबको सलाम करके आए, नहीं तो ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी। बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार। सब बड़ी मछली छोटी मछली का खेल है। आज आप लोग जिस भी अवस्था में हैं, आप जितनी बड़ी भी मछली हैं, तो कम से कम बड़ों को सलाम और छोटों को प्यार दें। वशीकरण एक मंत्र है, कसदे वचन कठोर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको सुमरन करे आप हो सुमरन होए। मीठा बोलिए, ये जबान है ना, एक तरफ सम्मान दिलाती है और एक तरफ अपमान कराती है। आदमी जूते भी खाता है तो इसी के खातिर, जेल भी जाता है तो इसी के खातिर, मोटा कमाता है तो इसी के खातिर। आओ जी, ले जाओ जी, भाई जी, आप ही की दुकान है जी। तो फिर आप माना की जॉब पे हैं, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है वो ऐसे गुजराती लाला की तरह होना चाहिए। आओ जी, ले जाओ जी, भाई जी, आप ही की दुकान है जी, आओ। देखिए पेमेंट के मामले में यानी दोस्ती नहीं निभानी। कितने ऐसे लड़के हैं जिनका पेमेंट अभी अटका हुआ है, किसी का 25%, किसी का 50%। बताइए, हाथ खड़े करें, अपनी बात को बताओ, मैं तुम्हें उसके तरीके बताऊंगा, हरकतें बताऊंगा, कैसे कैसे पेमेंट, फुल पेमेंट हर महीने के महीने राउंड रॉबिन में निकले। बताओ किसका पेमेंट सबसे ज्यादा अटका हुआ है? बैड डेट किसकी है? कितना अटका है भाई तुम्हारा? कितनी दुकानदारों से कितना अटका हुआ है? कितने बड़ी रकम नहीं है। और वो क्या बहाना क्या बनाता है वो कि नहीं दे पा रहा हूँ मैं, आते हैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा, यानी उसको
अभी ये कितने 3 महीने के अंदर की बात है हैं? यार देखो हल्का सा, अरे भाई मेरे साथ ये मत कर, तू पेमेंट जो है अभी हफ्ते भर के अंदर कुछ जुगाड़ कर है ना भैया बाबू। गधे बुरे वक्त में गधे को बाप बनाने में कोई हर्ज नहीं है भैया बाबू। ये बच्चे आपका गुड नेम क्या है? धर्म सिंह। धर्म सिंह स्वभाव से थोड़ा स्वीट नहीं चलता है ना, आप स्वभाव से किसी को कोई कड़वा बोलना ये वो किसी बैठ जाए तो ये स्वीट नहीं चलता है। तो सीधा जान के सीधे को हर दुनिया सारी दुनिया सताती है। सीधे पेड़ जो जंगल में होते हो पहले काट लिया, जब टेढ़ा मेढ़ा होता है ना वो कहते हैं अरे इसका क्या फर्नीचर बनेगा, इसे क्या काटे, समझ रहे हैं ना? तो सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और सीधे को दुनिया सीधा जान के सताती है। तो वही होता है कि इसको सीधा जान के कितने मतलब अभी एक उम्मीद है ना, अब मेरी ट्रिक्स लगाना और ईश्वर के आशीर्वाद से उसे कहना भाई मेरी नौकरी पे क्या बन जाएगी। अच्छा बताओ भैया ने किसी को निकाला है? रजत तुम बताओ, कभी नहीं निकालते नहीं है, लेकिन बैड डेट को उसे ब्लैकलिस्ट करते हैं। यानी कि देखो कितने दिल के अच्छे हैं भैया। जब तक आप गलती आपकी थी, आपने उस लड़के पे मतलब दुकानदार पे विश्वास करके कभी 25% कम लिया, कभी 50% कम लिया और भैया ने फिर भी उस चीज को आपको क्षमा किया। क्षमा बड़न को बात है, छोटे को उत्पाद। तो भैया बड़े हैं कि नहीं, दिल से आत्मा से। पैसे से आदमी बड़ा और छोटा नहीं होता। A man's character is known by the way he treats his subordinates. एक इंसान का चरित्र इस बात से दर्शाता है, इस बात की वो कसौटी होती है कि वो अपने छोटों से कैसा व्यवहार करता है। तो आज अमित भैया, रजत भैया और संदीप भैया का व्यवहार तुम लोग से कितना अच्छा है कि मतलब अगर आप लोगों की गलती से आप लोगों ने दुकानदार से यारी दोस्ती निभाई, ज्यादा हल्के फुल्के इधर उधर की बातें कर ली, हल्की बातें कर ली और उसने आपका पेमेंट रोक लिया। अब वो दुकानदार भी लॉस में है कि वो ब्लैकलिस्ट हो गया, इधर आप लोग भी थोड़ा नजरों में आ गए कि भाई ये पेमेंट इसका रुक गया। और दूसरा फिर भी भैया ने, अनुज भैया ने, सतीश भैया ने और रजत भैया ने आप लोगों को ना कड़वा बोला और ना हमको नौकरी से निकाला। समझ रहे हैं आप? तो बड़ा कौन, जैसे कि विक्रम और बेताल में वो जो बेताल था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हर बार एक कहानी सुनाता था और फिर उनसे प्रश्न करने के लिए कहता था कि बताओ इसका निर्णय लो। और जानते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कि इसको बेताल को अगर मैंने जवाब दिया तो ये फिर से उनके पैर पे लटक जाएगा। तो आज बड़ा कौन? अनुज भैया। बड़ा कौन? रजत भैया। बड़ा कौन? सतीश भैया। तो इस चीज को भाग्यशाली हो तुम लोग, आप लोग भाग्यशाली हो कि 12वीं पास। कितने ऐसे जो 12वीं पास है यहाँ पे, हाथ खड़ा करें। आपको आइडिया है 60 करोड़ जनता हमारे देश की गरीबी रेखा के नीचे है। 60 करोड़ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 20 करोड़ हैं और एमए, बीए, एमबीए, पीएचडी कर करके भी जो थोड़ा देहाती दिखते हैं या थोड़ा मतलब बातचीत करने में आप जैसे स्मार्ट नहीं है, वो लोग गार्ड की नौकरी कर रहे हैं 7,500 रुपए महीने की। किस्मत वाले हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोफेशनल कंपनी में आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं। नौकरी 15-15 हजार से कम आपको किसी को मिल नहीं रहा है, बेसिक 15 है, यानी 15 तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो कितने ऐसे कहते हैं कि बेसिक पैसे कुछ नहीं है, हर चीज कमीशन पे है, जितना सेल करोगे उसमें तुम्हारा कमीशन बनेगा। देश के हालात कितने खराब है इसका आप लोगों को थोड़ा आइडिया है? जो लोग यहाँ अंडर परफॉर्मेंस है जरा सचेत जाओ भाई। चेत कहे कबीर कब से, जब चेत किया तब से चेत जाइए। बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, किस्मत वाले थे जो ऐसी सच्चे पुरुषों के साथ आपका संबंध हुआ है, पूर्ण पुण्य है। आप प्लीज खड़े होकर लीजिए, खड़े होकर फोटोग्राफी करिए। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो रजत प्लीज किसी और को बुलाओ जिससे कि सब अच्छी वीडियोग्राफी हो सके। पूर्व पुण्य बिनु मिलुनाचारी, सुख संपत्ति विद्या और नारी। सुख संपत्ति विद्या और नारी, पुरुष को नारी और नारी को पुरुष पूर्व जन्मों के पुण्य से मिलता है। ज्यादा हीरो नहीं, बिल्कुल फिक्स करके रखो उसको। इसने कभी वीडियोग्राफी करी नहीं, जानता नहीं, ज्यादा हीरो नहीं। पूर्व पुण्य बिनु मिलुनाचारी, सुख संपत्ति विद्या और नारी। आज आप इतने संपन्न और इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़े हैं, यह आपका सौभाग्य है, आपके पूर्व जन्मों के पुण्य हैं। इसको हाथ से मत दीजिए, मौका एक बार मिलता है।
दोबारा आदमी ट्राई करता है कि इसे दोबारा मौका दें, इब्बी दुब्बी तिब्बी, उसके बाद बाहर का रास्ता। आप लोगों को 15,000 तो फिक्स है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो कम से कम थोड़ा सा कमाओ है ना, मौका मिला है, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आज देखो मैं भी खा रहा हूँ, चुला रहा हूँ, जैसे कि मेरा प्रखर आवाज निकले, तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, और हो सके तो लंबी पारी खेलिए, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। जितने लोग छोड़ के चले गए जिन्हें भाई आप पुराने हैं, बताइएगा क्या वो लोग खुश हैं उन बाकी दूसरी कंपनियों में? नहीं ना, नहीं। आपके तो पुराने लोगों से आपके फोन नंबर भी होंगे, बताते रहोगे यार गलती कर दी, मैं तो वापस आना चाहता हूँ, अगर हमें भैया कहेंगे तो वापस मैं आ जाऊंगा, है कि नहीं? केवल एरिया सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर और बाकी एएसएम जेडएसएम, और तीसरा कौन सा होता है? एएसएम जेडएसएम और टीएसएम। एएसएम जेडएसएम बनने तमगा, अरे आप राजा हैं, उससे काम नहीं चलता।